हाँ तो विद्यार्थी, आप कैसे होंगे? हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और हम पढ़ा रहे थे, राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर चल रहा था, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी में हमने कुछ चीजों को आपको पढ़ाया था। सत्ता की साझेदारी के चैप्टर में हमने कुछ कहानी थी बेल्जियम की। ठीक है। बेल्जियम कैसा देश था? एक द्वीपीय देश था। अरे नहीं, सॉरी, बेल्जियम के यहाँ पे किस महाद्वीप का था? यूरोपीय महाद्वीप का था। इसमें क्या जातीयता को लेकर बड़ी भावनाएं चल रही थी। बेल्जियम की तुलना भारत के हरियाणा राज्य से की गई थी। और इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां थी, जिसमें संशोधन 1970 से लेकर 1993 तक हुआ था। इनके बीच तनाव था 1950 से लेकर 1960 के बीच में था। ये सारी चीज चल रहा था। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसका अगला टॉपिक देखना है। बेल्जियम का अगला पार्ट हम शुरू करेंगे, और जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है विद्यार्थी। तो हम देखते हैं कहानी श्रीलंका की क्या है, श्रीलंका के बारे में क्या चीजों को इसमें पढ़ा गया है। ठीक है। तो टॉपिक आपका है श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका कहे ना थे रावण जी। ठीक है। श्रीलंका के बारे में समझेंगे, श्रीलंका क्या क्या है इसके बारे में करा तो समझेंगे मुख्य से, पॉइंट बाय पॉइंट। श्रीलंका कैसा देश है? तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। ठीक है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर दूर पे है। तमिल राज्य से कुछ किलोमीटर दूर है। इसका जो प्रमुख सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह, ठीक है, इसका नाम है विद्यार्थी सिंहलियों। सिंहलियों। आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। ठीक है भैया। है। श्रीलंका में द्वितीय स्थान तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है। तमिल समूह का है, जो कुल जनसंख्या का 18% है। श्रीलंका की आबादी में 7% ईसाई, 7% ईसाई, ईसाई है, और ये सिंहली तथा तमिल भाषा दोनों बोलते हैं। अब समझेंगे कहानी है विद्यार्थी, इसमें क्या करा चाहिए। आपने इसके पहले बेल्जियम देश के बारे में पढ़ा, बेल्जियम में क्या विविधताएं थी। उसके बाद आपने देखा कि बेल्जियम में इतना ज्यादा तनाव था, इतना उसमें जातीयता बढ़ती हुई थी, कहीं सामुदायिक समूह था,
कहीं वहां पे वेरेनियन क्षेत्र था, कहीं फ्लेमिश क्षेत्र था, कहीं जर्मन क्षेत्र था, उसमें बहुत सारे विविधता थी। पहले बीचों में उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या था, तनाव था कि आपसी सहमति उनमें नहीं थी, जिससे क्या था, मतभेद बना हुआ था। लेकिन अंत में देखा कि सभी लोगों ने एक संविधान में संशोधन 4 किया था, जिसके तहत कहा गया राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के लोग हों या राज्य सरकार के लोग हों, अर्थात जो भी उनका मंत्री बनेंगे दोनों समान रूप से बनेंगे, नहीं कि जनसंख्या का राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उनके मंत्री ज्यादा रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। कहने का तात्पर्य यही था कि अंत में जो बेल्जियम देश की विविधताएं थी, लेकिन अंत में सब क्या हो गए, मिलकर एक हो गए, और इनकी एकता के कारण ही पूरे यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे चुना गया, बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में जोड़ा गया। ठीक है। अब उसके पढ़ने के बाद हम इसमें देखेंगे, आपको टॉपिक में श्रीलंका देश के बारे में पूछा कि श्रीलंका की कहानी क्या थी ना। तो श्रीलंका सबसे पहले एक द्वीपीय देश था। द्वीपीय देश किसे कहेंगे? वह देश जिसके चारों तरफ जल होगा और बीच में क्या होगा, स्थल होगा। अर्थात जो श्रीलंका देश, इसके चारों तरफ से जल है लेकिन बीच में क्या हुआ है, जमीन इसकी है। उसी जमीन पे श्रीलंका देश बसा हुआ है ना। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर दूरी है। जो श्रीलंका है वो हमारे तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर दूर पे स्थित है। इसका प्रमुख सामाजिक समूह जिस तरह पर सामुदायिक समूह अलग अलग जातियों का, हमारे यहाँ भी अलग अलग जातियां, गुर्जर समुदाय है, उसके बाद भील जनजाति है, इसी प्रकार से। तो मुख्य रूप से यहाँ पे सामाजिक समूह मुख्य रूप से कौन सा था, तो सिंघली लोग थे। सिंघलियों लोगों का सामाजिक समूह बहुत ज्यादा था, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का कितने परसेंटेज है, 74%। अर्थात सबसे ज्यादा वर्चस्व यहाँ पे किस समुदाय के लोगों का है, सिंघलियों का है। किसका बाबू, सिंघलियों का। याद हो पाए, श्रीलंका कैसा देश है, द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहेंगे, वह देश जो चारों तरफ से जल से ढका हुआ और बीच में क्या रहेगा, स्थल से कहेंगे द्वीपीय देश। श्रीलंका जो देश है हमारे किस राज्य के समीप है, तमिलनाडु राज्य से कुछ ही दूरी पे स्थित है ना। उसके बाद करें कि श्रीलंका देश में सबसे ज्यादा सामाजिक समूहों में सबसे ज्यादा किनका योगदान है, तो सिंघलियों का सबसे ज्यादा क्या है, योगदान है। सबसे ज्यादा लोगों की संख्या किसकी है, सिंघलियों की है। जो टोटल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत है, 74% है। कितने प्रतिशत है, 74% है। श्रीलंका में दूसरा स्थान जनसंख्या में किस समूह का है, तमिल समूह का। पहला किसका था, सिंघलियों समूह का। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, तमिल समूह का है, जो कुल जनसंख्या कितना है, 18%। कितना प्रतिशत भैया लोग, 18%। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके कह रहा है कि श्रीलंका की आबादी में 7% ईसाई लोग भी रहते हैं। क्या रहते हैं, 7% कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, ईसाई के समुदाय के लोग रहते हैं। और जो मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली तथा तमिल भाषा दोनों क्या करते हैं, बोलते हैं। जो 7% ईसाई हैं वो कुछ में कुछ लोग सिंहली बोलते हैं तथा कुछ लोग क्या बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं। समझ में आ गया भैया। श्रीलंका के बारे में प्रश्न पूछेगा, श्रीलंका के बारे में बताइए, श्रीलंका एक ऐसा देश था इसके बारे में आपको विवेचना करना है। समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया। श्रीलंका कैसा देश है, एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के सटे हुए, तमिलनाडु राज्य से। श्रीलंका में किस समूह की संख्या सबसे ज्यादा थी टोटल पॉपुलेशन का, तो सिंघलियों का था, जो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, 74% है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास थी, तो तमिल समूह के पास थी, जिनकी कुल कुल पॉपुलेशन में कितना है, 18% है। उसी श्रीलंका में अगला बता रहा है कि 7% में ईसाई लोग रहते हैं, इसमें कुछ लोग तमिल बोलते हैं तथा कुछ लोग सिंगली भाषा बोलते हैं। ये था आपका श्रीलंका के बारे में। अब उसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे, ठीक है विद्यार्थी। चलिए अब इसे मिटा के आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, श्रीलंका में तमिल के उप समूह। अगली हेडिंग है श्रीलंका में तमिल के उप समूह। श्रीलंका में तमिल के उप समूह देखेंगे। श्रीलंका में तमिल के उप समूह, श्रीलंका में तमिल के दो उप समूह थे। कितने उप समूह भैया, तो 2 उप समूह है, ठीक है।
श्रीलंका में तमिल के उपसमूह को मतलब उसके छोटे छोटे हिस्से कौन कौन श्रीलंका में, तो श्रीलंका में तमिल के दो उपसमूह हैं, जिसमें पहला क्या है, श्रीलंकाई तमिल है। श्रीलंकाई तमिल, ठीक है। पहला कौन सा विद्यार्थी, श्रीलंकाई तमिल। अब इसमें देखेंगे श्रीलंका के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। इनकी संख्या 13% है। संख्या कितनी है, 13% है। तथा मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं, तो मुख्य रूप से उत्तर, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट हम समझेंगे। उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं, हैं। सिंहली भाषा लोग, सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। जबकि तमिल भाषी लोग तमिल भाषी लोग में कुछ हिंदू और मुसलमान हैं। श्रीलंका का राजकीय धर्म, राजकीय धर्म क्या भैया लोग, तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। ये था पहला आपका उपसमूह। दूसरा देखेंगे, भारतीय तमिल। औपनिवेशिक शासनकाल के समय के वंशज, जहां इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है, इनको ही भारतीय तमिल कहते हैं। टोटल जनसंख्या का 5% है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई हैं। ईसाई हैं।
जो तमिल और सिंहली दोनों हैं, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं, ठीक है। आइए अगला पॉइंट समझेंगे बहुत। श्रीलंका में तमिल के उपसमूह, श्रीलंका में तमिल के उपसमूह, श्रीलंका में तमिल के कितने उपसमूह हैं? दो। वन लाइन में प्रश्न, श्रीलंका में तमिल के उपसमूह कितने थे? तो दो थे। कौन कौन थे? पहला श्रीलंकाई तमिल थे और दूसरा भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल किसे कहेंगे? जो श्रीलंका के मूल निवासी अर्थात जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ है, जिनका जन्म और कर्म, जिनके माँ बाप श्रीलंका के पर्सनल है। जैसे हम भारत के हैं तो हम भारतीय मूल के हैं, ठीक है। हम जाके अमेरिका में बच जाएंगे तो अमेरिकी मूल के नहीं कहलाएंगे, तभी हम कहाँ कहलाते हैं, कहलाएंगे भारतीय मूल के कहलाएंगे। तो श्रीलंकाई तमिल किसे कहेंगे? श्रीलंका के मूल निवासियों को ही क्या बोलेंगे? श्रीलंकाई। तो अर्थात जिनका जन्म कर्म वहीं हुआ उसे बोलेंगे श्रीलंकाई तमिल। इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 13% जनसंख्या निवास करती थी। कितने प्रतिशत? 13% जनसंख्या में कौन से समुदाय के लोग थे? श्रीलंका तमिल लोग थे, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में निवास करते थे। कौन कौन सी जगह रहते थे? उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, उसी प्रकार से जो श्रीलंकाई तमिल उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते थे। ये मुख्य रूप से इनकी जो भाषा क्या थी? सिंहली भाषा थी। कौन सी सबसे ज्यादा फेमस भाषा थी यहाँ की? श्रीलंकाई तमिल की सिंहली भाषा थी। और कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। जबकि जो तमिल भाषी लोग थे वो मुख्य रूप से उसमें कौन कौन से समुदाय के लोग थे? कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। कुछ हिंदू और कुछ क्या थे? मुसलमान थे। और श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म। पहला हमको उम्मीदें याद होगा, एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। श्रीलंकाई तमिल किसे कहेंगे? श्रीलंका के मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। इनकी पॉपुलेशन कितनी? टोटल जनसंख्या का 13%, ठीक है। जो सिंहली समुदाय के लोग थे, जो श्रीलंकाई जो तमिल थे, मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास किया करते थे। और जो इसमें सिंहली समुदाय के लोग थे, मुख्य रूप से इनके जो धर्म कौन सा था? इनका बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था। जबकि जो तमिल लोग थे कि तमिल भाषी लोग का तो उसमें मुख्य रूप से कुछ लोग हिंदू थे तथा कुछ लोग क्या थे? मुसलमान थे। उसमें से कुछ लोग हिंदू धर्म के थे, कुछ मुसलमान धर्म के थे। और बोल रहा है कि श्रीलंका का जो राजकीय धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। जैसे हमारा राजकीय धर्म क्या है बताएंगे? हमारे यहाँ कोई राष्ट्रीय धर्म है नहीं, सबका अपना अलग अलग धर्म। कहीं हिंदू मानते हैं, कहीं मुसलमान कोई मानते हैं। जिनको जो आता है वो अपने हिसाब से अपने धर्मों को मानते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। याद होगा पहला। अब भारतीय तमिल को किसे कहेंगे? भारतीय तमिल समझ रहे हैं, भारत का नाम आता था औपनिवेशिक शासन काल के समय। अर्थात जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ दूसरे का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश का शासन होना करता था। तो हम क्या करते थे, हमें तकलीफ होती थी तो हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते थे। अर्थात मुगलों का शासन था तो उसमें भी आपको तकलीफ होती थी, एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे। तो औपनिवेशिक शासन काल के समय के वंशज इनको ही भारतीय तमिल कहा जाता। अर्थात आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाके वहां पर रहने लगते हैं और आप वहीं पे अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अर्थात अब आपके बच्चे वहीं से, आपके बच्चों का जन्म होता है, फिर उनके बच्चे ऐसे क्रम विक्रम चला जाता है। तो यही कहलाता है औपनिवेशिक शासनकाल। क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक शासनकाल। और अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने लगे और वहीं पे आपका, अब वहीं पे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका समय गुजरने लगा। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो यही कहलाता है औपनिवेशिक शासन काल। औपनिवेशिक शासन काल के जो वंशज थे, इन्हीं वंशजों को क्या बोलते हैं? भारतीय तमिल भी कहा जाता है। अर्थात आज भी श्रीलंका में भारतीय वंशज के लोग वहां पर निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या कितना था? टोटल पॉपुलेशन का 5% थे। कितने थे? 5% थे। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई लोग रहते थे। क्योंकि कौन से समुदाय के लोग रहते थे? ईसाई लोग रहते थे। जो तमिल और सिंहली दोनों क्या करते थे? ईसाई रहते थे और दोनों भाषा बोलते थे, तमिल और सिंहली, तमिल और सिंहली, तमिल और सिंहली। याद हो गया होगा। श्रीलंका के उपसमूह कितने थे? दो थे, श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल। श्रीलंका में सबसे ज्यादा क्या था? श्रीलंका में मूल निवासियों को क्या बोलेंगे? श्रीलंकाई तमिल कहेंगे। इनकी टोटल पॉपुलेशन 13% थी। मुख्य रूप से उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में निवास करते थे। इनकी भाषा क्या थी? सिंहली समुदाय लोग सबसे ज्यादा थे। इनकी भाषा थी बौद्ध धर्म थी। और मुख्य रूप से जो श्रीलंकाई तमिल था, जो तमिल भाषी लोग थे, उसमें कुछ लोग हिंदू तथा कुछ लोग क्या थे? मुसलमान थे। और श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या था भैया लोग? बौद्ध धर्म था। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म था।
भारतीय तमिल किसे कहेंगे? औपनिवेशिक शासनकाल के समय जाके हम किसी दूसरे देश में रह गए और हमारे द्वारा ही वंशजों का पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे बना रहा, आज भी वहाँ निवास करेंगे। वही वही लोग क्या कहलाते थे? भारतीय तमिल। क्या कहलाएंगे? भारतीय तमिल। अतः श्रीलंका में जाके हम वहीं पे बस गए और हमारे वंशजों का पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पे जन्म कर, फिर उनके बच्चे अर्थात वहीं पे वो रह ही गए आज तक। तो जो उनके वंशज थे श्रीलंका में, उसी को बोलेंगे भारतीय तमिल कहेंगे। ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 5% है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई रहते हैं, जिसमें तमिल और सिंहली दोनों भाषा का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चले भैया लोग, चलिए। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं।